शासक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। क्या पढ़ रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जो अवधि है वो है 322 से 298 ईसा पूर्व। 322 से 298 ईसा पूर्व। इनका जो जन्म हुआ था वो 345 ईसा पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है, मूल जो संस्थापक है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने चंद्रगुप्त को अलग अलग नाम से बुलाया, जैसे स्ट्रेबो, एरियन व जस्टिन। इसमें अधिकतर याद रखना है, जैसे ही स्ट्रेबो नाम आए तो समझ लेना स्ट्रेबो ने सेंड्रोकोट्स कहा है, तो स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने इसे सेंड्रोकोट्स कहा है, और एपियन और प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोट्स कहा है। एपियन, प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोट्स कहा है। इनके जो गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य का मूल नाम क्या मिलता है? विष्णुगुप्त इनका मूल नाम मिलता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में घटना क्या घटी समझो। कहते हैं कि गणानंद, मगध साम्राज्य का एक शासक था गणानंद, जो सिकंदर महान के समकालीन था। किसके समकालीन था? सिकंदर महान के। अब ये अपने साम्राज्य में कहते हैं कि ये अपने साम्राज्य के लोगों को काफी प्रताड़ित करता था, उनको बार बार सजा देता था, उनको प्रताड़ित करता था, मतलब वो अपने गुरु की तक रेस्पेक्ट नहीं करता था। और उस समय कहते हैं कि जो ये चाणक्य थे वो इनके दरबार में थे। विष्णुगुप्त जो चाणक्य थे वो गणानंद के दरबार में गए और कहते गणानंद ने विष्णुगुप्त चाणक्य का अपमान किया था। और उस समय विष्णुगुप्त चाणक्य ने कसम ली थी कि गणानंद मैं तेरे साम्राज्य की मतलब ईट हिला दूंगा और तेरे वंश में किसी को भी पीछे ऐसा व्यक्ति, वंश विशेष का व्यक्ति नहीं छोड़ूंगा, तेरे पूरे मूल साम्राज्य का क्या कर दूंगा? अंत कर दूंगा। उस समय कहते हैं कि जो ये चाणक्य थे वो गणानंद के राज्य से मतलब जब उसने अपमान किया था तो वो गुस्से में उसके राज्य को छोड़ करके एक जंगल से होकर के वो गुजर रहे थे। और उसमें मतलब कहते ना, जब एक गुरु अपनी शक्ति के बल पर जब होता है ना तो वो बड़ी से बड़ी सत्ता को हिला देता है। मतलब क्या होता है, एक जो गुरु होता है ना वो एक देश की नींव बनाने का कार्य करता है। वैसे ही इन चाणक्यों को, मतलब जो उसने गुरु का अपमान किया है, मतलब गुरु उसका बदला लेगा या भगवान उसको ऐसी स्थिति में डालेगा वो खुद ही उसका अंत कर देगा। तो चाणक्य ने, गणानंद ने चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य गुस्से में जा रहे थे, गुस्से में जाते हुए कहते हैं कि चाणक्य एक जंगल से होकर के जा रहे थे, एक जंगल में से होकर जा रहे थे। उस समय एक लड़का था जिसका नाम चंद्रगुप्त था, ठीक है। मूल नाम उस समय बताते नहीं है। उस समय क्या था, उस जंगल के अंतर्गत कुछ लड़के थे जो एक खेल खेल रहे थे, राजकीय खेल है जिसका नाम मिलता है राजकिलम। मतलब ऐसा कोई राजकीय खेल है, जैसे या तो घोड़े पर बैठ के खेलते हैं या जैसे हॉकी खेलते हैं, वैसा ही एक खेल था, राजकीय खेल था राजकिलम। और चाणक्य ने देखा कि यार ये लड़का काफी पारंगत है और ये राजकिलम खेल को इतने प्रभावी ढंग से कैसे खेल रहा है, मतलब उसके राजकीय लक्षण दिखे उनको। मतलब कोई लड़का कैसा है उसकी परख जो करने वाला व्यक्ति होता है ना, गुरु कैसे उसकी परख कर ले जाए, तो चंद्रगुप्त मौर्य की इस खेल से उन्होंने परख की थी। और फिर चंद्रगुप्त को लेकर के वो अपने साथ चले गए, अपने आश्रम में ले गए, जहाँ ले जाकर के उन्हें शास्त्र की शिक्षा दी, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। और उन्होंने कहा था कि मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ मगध का साम्राज्य चाहिए, कि मगध के शासक गणानंद का क्या कर देना है? अंत कर देना। उस समय कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की, मतलब चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य ने क्या किया था, मतलब चंद्रगुप्त ने सेना गठित की थी, फिर गणानंद के राज्य पर आक्रमण किया और गणानंद के राज्य का तहस नहस करके फिर अंतिम रूप से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। किसकी नींव रखी? मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और लगभग 322 ईसा पूर्व, कब? 322 ईसा पूर्व इनका क्या किया गया था? राज्याभिषेक किया गया था। किसका किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किया। अब चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बना था तब कहते हैं इन चाणक्य के जो गुरुकुल था उसमें ये एक बार सिकंदर से भी मिले थे। मतलब सिकंदर किसी कारणवश इनके
गुरुकुल में आओ या ऐसा कुछ आओ, तब इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को भी देखा था और उससे काफी ये प्रभावित हुए थे। फिर बाद में 322 में इनका राज्याभिषेक हो गया। फिर एक व्यक्ति विशेष आता है जिसका नाम था सेल्यूकस निक्टेयर। ठीक है, सेल्यूकस निक्टेयर एक यूनानी शासक था। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निक्टेयर से 3-5 की। क्या की? 3-5। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निक्टेयर से, किसे? सेल्यूकस निक्टेयर नामक व्यक्ति है जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने 3-5 की। क्या की? 3-5। अपने से कोई व्यक्ति 3-5 करेगा तो अपन क्या करेंगे? प्रसाद दे देते उसको, है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस निक्टेयर ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निक्टेयर से 3-5 की। 3-5 की तो चंद्रगुप्त मतलब उसने चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया। ये एक यूनानी शासक था और इस यूनानी शासक से भारत के लोगों को मकदूनियाई दास्ता से मुक्त कराने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इस सेल्यूकस ने आक्रमण किया चंद्रगुप्त पर, या जब ये घटना घटी 3-5 के अंदर इनके मध्य आक्रमण हुआ, तब ये सेल्यूकस निक्टेयर हार गया। सेल्यूकस निक्टेयर हारा। अब सेल्यूकस निक्टेयर को या तो संधि करनी पड़ेगी या अपनी बेटी की शादी करवानी पड़ेगी। तब कहते हैं कि इस सेल्यूकस निक्टेयर ने एक हेलेना नामक, इसकी एक लड़की थी हेलेना, इस हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था। किसका करवाया था? हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? भारत का सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। क्या किया था? अंतरराष्ट्रीय विवाह। विदेश से कन्या को लाना, शादी करके लाना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और दूसरा विवाह सचिन ने किया था। जो किसको ले आया था? पाकिस्तान से सीमा हैदर को लाया था। अब पाकिस्तान वाले क्या हो गए अपने? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। अब कहते हैं कि ससुर जी कौन हो गए चंद्रगुप्त मौर्य के? सेल्यूकस निक्टेयर। अब इसमें एक याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में राजदूत मोटरसाइकिल, राजदूत, उस राजदूत से इसका संबंध नहीं लेना है। राजदूत का संबंध लेना अपने समाचार देने वाला। और यहाँ पर एक व्यक्ति आया था मेगस्थनीज। ठीक है, ये सेल्यूकस निक्टेयर का राजदूत बन गए। ससुर जी ने राजदूत दी, तो राजदूत साथ में गए। मैं तो राजदूत अकेले नहीं जाऊं, तो वो साथ में एक लाई थी इंडिका कार। क्या लाई थी? इंडिका कार। और इसी मेगस्थनीज ने भारत में रहकर के एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। ठीक है, इंडिका, जिसे भारत की मतलब मौर्य साम्राज्य में भारत की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? इंडिका नामक पुस्तक से मिलती है। किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने लिखी थी। इसी भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज में क्या आई? राजदूत। राजदूत कौन सी थी? मेगस्थनीज। इसने मेगस्थनीज अकेला नहीं आया, वो साथ में क्या लेके आया? इंडिका कार। इंडिका कार लाया मतलब इंडिका बुक, आसानी से याद रह जाएगा। अब इंडिका कार मिली, ससुर जी ने इतना बड़ा दहेज दिया और जमैसा शांत भी नहीं ले तो कोई मतलब नहीं। तो कहते हैं कि इस चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निक्टेयर को 100 हाथी दिए थे। और जी हाँ, मैंने मोटी छोरी दीदी तो दहेज दी, तो वो भी हाथी दी हो गया जो जिंदगी भर। ठीक है, तो कहते हैं कि इन्होंने क्या दिए थे? सेल्यूकस निक्टेयर को हाथी दिए थे। ठीक है, सेल्यूकस निक्टेयर को इन्होंने हाथी दिए थे। फिर ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। अब इसमें एक चीज और बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्ष का एक कठोर अकाल पड़ा था। इनके शासनकाल में 12 वर्ष का एक कठोर अकाल पड़ा था। और उस समय एक जैन संत आए थे जिनका नाम मिलता है भद्रबाहु, जिसकी मैंने कहानी आपको पहले बता रखी है। भद्रबाहु आए थे और भद्रबाहु से प्रभावित होकर के जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पर चले जाते हैं?
इनके साथ श्रवण बेलगोला चले जाते हैं। श्रवण बेलगोला जाकर के यहाँ पर एक गुफा है, जहाँ पर एक पर्वत भी है, चंद्रगिरी पर्वत है, और एक मंदिर है जिसका नाम चंद्रगुप्त बस्ती ऐसा कुछ नाम मिलता है। चंद्रगिरी पर्वत और चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर है। और इसी भद्रबाहु की गुफा में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में सलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया गया था? संतारा दिया गया था। और फिर ये संतारे से क्या हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य का देवासन हो गया। कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था? श्रवण बेलगोला में। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा लिखने, या नीचे लिख दूं? ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक श्रवण बेलगोला में एक तो मिलता है चंद्रगिरी पर्वत, चंद्रगिरी पर्वत और एक चंद्रगुप्त बस्ती नामक, चंद्रगुप्त बस्ती या ऐसा कुछ नाम मिलता है इसमें, मैं क्लियर आपको इसमें बता दूंगा। चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ भद्रबाहु की गुफा में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग किया था। कौन सी विधि से किया था? सलेखना पद्धति से। तो सबसे पहला संतारा किसको दिया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। कहानी याद रहेगी आपको? वापस समझा दे रहा हूँ, ठीक है? शॉर्ट में वापस